न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश भर के सभी जिलों में घना कोहरा और शीतलहर देखने के लिए मिल रही है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो पत्ते हैं वो आपको हिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये शीतलहर कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी आपको महसूस करा रही है। और ये कड़ाके की सर्दी कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए एक अलार्मिंग अलर्ट भी है, क्योंकि देखने में आता है कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है उस समय सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे स्थिति में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके हार्ट का क्या हाल है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में आग एक ऐसी चीज़ होती है कि लोग जो है अलाव जलाते हैं और अलाव जलाकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? भाई साहब, हाल तो हमारा ठीक है, लेकिन सर्दी से बेहाल है। और आपके दिल का क्या हाल है? दिल ठीक है, अभी तो ईश्वरी कृपा है। दिल बढ़िया है। मैं मतलब दिल वाली दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ दिल की बात कर रहा हूँ। नहीं, दिल वैसे ठीक है, लेकिन सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। देखने में आता है कि सर्दियों के समय में हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या लगता है कि हार्ट को स्वस्थ रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें अपने जीवन को बचा के भी रखना है सर्दी के बीच में। सर, इसीलिए तो अभी चल के आए हैं। ठंडी हवा चल रही तो अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आग से ताप रहे हैं इसीलिए कि कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे हार्ट अटैक। क्या तस्वीर देख रहे हैं? आसपास सुनाई देने लगा है सर्दी के साथ ही कि अब हार्ट अटैक हो गया, हमारे फलाने फूफा जी को, फलाने रिश्तेदार हार्ट अटैक से गुजर गए। नहीं, अभी इसी मामले में बात चल रही थी। हम लोग अभी दोनों लोग यही बात कर रहे थे कि जिस सर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक के सुनवाई आने लगी है लोगों से कि यार वो हार्ट अटैक हो गया, वहाँ पर ये हो गया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए सब। केयरफुल रहना बेहद ज़रूरी है। और वो केयर आपको खुद को करनी है, अपनी खुद की। किस तरह से इस सर्दी के बीच आप बचाव कर रहे हैं अपने दिल का? दिल के बचाव के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आग का सहारा लेना चाहिए। अलाव का सहारा ले रहे हैं और बाकी तो ठीक है। सर्दी तो ग्वालियर में पड़ती ही है। समय समय पर जांच कराते रहनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में देखते हैं अचानक से हार्ट अटैक आता है और लोग गुजर जाते हैं हमारे बीच से। और वो दर्द कहीं ना कहीं बाद में परेशानी देता है। कोशिश ये रहती है कि मन में तब आता है कि शायद जांच करा लेते तो समय से पहले मालूम चल जाता। इसकी भी एक उम्र होती है। 50 साल के होने के बाद हार्ट के मरीज ज़्यादातर बढ़े आते हैं, तो उनको नियमित जांच करा लेना चाहिए अपनी। और यहाँ तक हो सके कि गर्म कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलें। जब सूर्य उगे, मतलब धूप हो, तभी निकलें। ख़ासतौर से बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग लोग। अच्छा, आपके आसपास अभी तक जानकारी आई कि किसी को हार्ट अटैक आ गया और वो हमारे बीच में रहे, या किसी को अटैक आया तो CPR दे दी गई और जान बचा ली? अभी तक तो ऐसा मामला नहीं आया है, लेकिन पिछले साल ज़रूर एक मामला आया था। जो एक महिला आरक्षक थी, उसने CPR दी थी, तो एक व्यक्ति की जान बचाई थी। उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, जान बचाई थी। और यही बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये अलाव जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत दे रही है इस कड़ाके की सर्दी के बीच में। और इस दौरान ही जिस तरह का विंटर अलर्ट जो है वो हुआ है, उसके साथ ही हार्ट अटैक के जो मामले तेज़ी से बढ़े हैं उससे भी बचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब हार्ट अटैक के मामले बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसी स्थिति में बाहर कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे आसपास जो युवा हैं, अन्य लोग हैं, उनके बीच भी हार्ट अटैक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और ये एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि भारत जो है वो युवाओं का देश है और युवाओं को ही सबसे ज़्यादा अटैक आ रहे हैं। युवा हमारे साथ मौजूद हैं। ठंड से आप खुद को कवर करे हुए हैं, क्या हाल है आपका? हाल बढ़िया है। और दिल का क्या हाल है आपका? दिल का हाल अच्छा है। जैसे कि आप बता रहे हैं दिल का मामला, तो बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है और मेडिकल में डॉक्टरों का भी ये मानना है कि बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप घर पे बैठे हैं, जिम गए, एकदम से वर्कआउट करने लगे, तो पहले प्रॉपर वार्म अप ज़रूरी है। प्रॉपर वार्म अप के बाद फिर आप वर्कआउट करें। और अब रही बात नहाने की,
अब पता चला नहाने जा रहे हैं आप, और बॉडी का टेम्परेचर गर्म है, जिम से आए या कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिससे आप थोड़ा सा वार्म फील कर रहे हैं, और उसके बाद एकदम से जाके आपने ठंडे पानी से नहा लिया, तो ब्लड के स्लॉट्स जो जम जाते हैं वो बेसिकली मुझे लगता है कि वो हार्ट के जो हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, ये मतलब अभी कुछ दिनों पहले ही सुनने में आया था, एक रिलेटिव को ब्रेन हेमरेज हो गया था बाथरूम में। तो उसका कारण ये ना, सीधे पानी डाला तो वो ब्लड स्लॉट जो जम जाते हैं उससे दिक्कत होती है। तो चीज़ों को थोड़ा सा संयमित तरीके से और आसानी से, मतलब इजी वे में, क्या लगता है? लोड लेना नहीं चाहिए। लोड नहीं लेना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं हम युवाओं के बीच में स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, चाहे वो अपनी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे कैरियर को लेकर हो, चाहे फिजिकल बनाने के लिए, मतलब मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए। हम देख रहे हैं युवाओं के बीच जो खान पान है वो बिगड़ जाता है, उसका भी एक बड़ा असर पड़ता है। देखिए, इसमें सीधा सा बात मेरा मानना है कि लोगों में उत्साह तो बहुत है, और जिम और बाकी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, स्पोर्ट्स होता है, पहले स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता था। अब ठंड के समय में अगर आप अपने समय की भी याद करें, मतलब आप अभी भी यंग हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी घर में बुज़ुर्ग भी कहते थे, खेलने जाओ, कुछ करो, तो वो इसलिए रहता था कि एक मनोभाव और एक मन में दृढ़ इच्छा होती थी, कभी हारते थे कभी जीतते थे, तो एक मन के अंदर एक दृढ़ता आती थी। अभी क्या है कि बच्चे ज़रा सा एग्ज़ाम में 2 नंबर कम आए, 4 नंबर कम आए, सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत मतलब जो धैर्य जिसको कहते हैं ना, झेलने की क्षमता, वो बहुत कम हो गई है। तो ये भी एक कारण है। आपने अभी तक सुना कि आपके आसपास कोई युवा था, आपका साथी था, मित्र था, रिश्तेदार था, वो अचानक से निकला रास्ते में, उसे हार्ट अटैक आ गया और वो फिर आपके बीच में नहीं रहा। हाँ, कई बार सुना है। हार्ट अटैक के मामले खास तौर से ठंड में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अभी कार्डियोलॉजी में एक मरीज पेशेंट भर्ती थे मेरे परिचित के, जिनको हार्ट अटैक आया, तो मैं देखने गया था, तो वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ है इस समय कि लोगों को बेड अवेलेबल नहीं है, ज़मीनों पे लोग अपना इलाज करा रहे हैं। कार्डियोलॉजी की ये स्थिति है JH के। बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक के साथ साइलेंट अटैक, पता नहीं चलता, आपके 20 शख्स बैठा होता है और अचानक से वो फिर आपके बीच में नहीं होता है। लोग अपनी दिनचर्या में क्या सुधार करें जिससे आपका हार्ट जो वो हेल्दी हो, आप स्वस्थ रहें और परिवार न टूटे? सवेरे उठो, नल के पानी से नहाओ, यानी एकदम गर्म से नहा लो, एकदम निकलो फिर ठंड लग जाए। और मेन तो ये है, खून अगर पतला होगा तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, इसलिए आप लहसुन खाओ, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। आयुर्वेद में लहसुन को बताते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, और लहसुन का डेली सेवन अगर जो करते हैं सुबह खाली पेट, तो कहीं ना कहीं हार्ट को बहुत हेल्दी करता है, मजबूती देता है। हाँ, पतला खून होगा, जब जमेगा नहीं खाएगा हार्ट अटैक नहीं होएगा, तो लहसुन ज़रूरी है। लहसुन लेकिन आज की डेट में तो देख रहे हैं कि लोग लहसुन सुबह उठना छोड़िए, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मैगी, चाउमीन वगैरह सब नुकसानदायक है, ये तो खाने नहीं चाहिए, बच्चों को भी क्यों ना बड़ों को। अच्छा, लेकिन सब ना खाए, सब बेकार। आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा लोग यही सब चीज़ें खा रहे हैं। नहीं खाना चाहिए, वो तो लग गया, मुंह लग गया। पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए, समझाना चाहिए ना, मानते कहाँ बच्चे, मानते ही नहीं। लोग मानते नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक हमारे साथ युवा और मौजूद हैं, सर्दी से कैसे बचा रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए खुद को। सर्दी से कपड़े पहनो अच्छे, कपड़े पहनो अच्छे। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ जाते हैं सर्दियों में, खासकर युवाओं में, बुजुर्गों में। अब कोई एज फैक्टर नहीं रहा कि इस एज के व्यक्ति को ही हार्ट अटैक आता है, तो उसमें क्या लगता है आपको, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? हाँ, जैसे न्यूज़ तो आती रहती है, मोबाइल पे से देखते हैं अपन। हाँ, आपके आसपास कभी सुनाई दिया? नहीं। क्या आपके आसपास कोई व्यक्ति थे, वो नहीं रहे, फिर हार्ट अटैक आ गया, रास्ते में गुजर रहे, निकले और गुजर गए? आसपास तो नहीं सुना, मोबाइल पे ही सुना जाता है। मोबाइल पे देखा है आपने? टीवी पे, मोबाइल पे। तो किस तरह से खुद को बचाना जरूरी है? मॉर्निंग का टाइम, घर में बुजुर्ग जो रहते हैं उनका ध्यान रखना जरूरी है। किस तरह से घर का आप भी ध्यान रखते हैं? जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ये अपने रूम में रहें, कमरे में रहें, कपड़ों में दब के रहें, और बस यही है, घर से बाहर ना निकले। सर्दी का मौसम ज़्यादा है, और उसके अलावा आग बाग जलाते रहते हैं, रूम में ही अपने हिसाब से तापते रहते हैं वो। तो खुद का ध्यान रखें और दिल का ध्यान रखें। हाँ, खुद का रखें। बिल्कुल। यहाँ पर एक शख्स और मौजूद है, चूँकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल का हाल क्या है, और हार्ट को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में हम देखते हैं हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं।
एक तस्वीर देखने के लिए आती है कि अब तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि घर में जल्दी जल्दी खाना बनाना है तो भाई बाज़ार से कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दीजिए, और उसका असर कहीं ना कहीं दिल पर पड़ता है। बिल्कुल स्वास्थ्य पर भी पड़ता है उसका असर कहीं ना कहीं। और हमें क्या है, जो भी अपनी लाइफ स्टाइल है वो चेंज करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और जितना अवॉइड हो सके फास्ट फूड वगैरह है, जो बाहर की चीज़ें हैं, जो दुकानें, वो अवॉइड करना चाहिए। अब क्या वाकई में आप अपने आसपास देखते हैं कि एक बड़ा कल्चर सा बन गया है कि घर में अब कौन बनाए खाना, बाजार से कुछ मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं। अब तो होम डिलीवरी का सिस्टम हो गया है, तो घर पे जो खाना आ रहा है हम देख रहे हैं कि छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उसका स्वाद लेते हैं, चाव लेकर बढ़िया, लेकिन उसका दिल पे हमारे बहुत असर पड़ रहा है। बिल्कुल स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जितने भी टेस्टी और जो आनंददायक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल युक्त आ रही हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी केमिकल युक्त हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। अब तो मिलावट का जहर जो है वो जगह जगह परोसा भी जा रहा है। आप और हम समझ नहीं सकते किस चीज़ में क्या मिलावट है, तो वो मिलावट भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्दी हार्ट को जो है वो चुभती है। बिल्कुल चुभती है। कहीं ना कहीं क्या है, वो रक्त को या शारीरिक बहुत से इफ़ेक्ट पड़ते हैं उससे। हार्ट तो है ही, लेकिन शारीरिक भी बहुत सी बीमारियों को से देता है वो। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर के सभी लोगों को स्वस्थ रखने के लिए क्या दिनचर्या डिसाइड करी है आपने घर के लोगों की? घर के लोग सुबह जल्दी उठना है और ज़्यादातर शुद्ध चीज़ों का सेवन करना है, लेकिन जो बाहर की मार्केट की जो वस्तुएं हैं उनसे जितना बचा जा सके बचना है। उनसे बचना ज़रूरी होता है, और ये चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है कि आप जिन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो किस तरह की चीज़ें आप खा रहे हैं, क्योंकि आप जो खाते हैं उसका असर आपके हार्ट पर भी सबसे ज़्यादा पड़ता है। और बात जब सर्दियों की हो तो खुद का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं। हवा कैसी चल रही है, सबसे पहले ये बताइए। ठंडी हवा चल रही है भैया, बहुत ठंडी हवा चल रही कैसे ध्यान रख रहे हैं अपनों का? है भैया। रजाई में रह ज़्यादातर गर्म कपड़े पहन कर रहे हैं, सर्दी बहुत बड़ी हुई है अभी। हम हर चीज़ का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने दिल का ध्यान रख रहे हैं सर्दियों के बीच में? नहीं, दिल का तो नहीं रख रहा है। पता चलता है आपको? दिल की जांच कराते हैं आप? हाँ, कराते हैं। अच्छा, हाँ, कब कराते हैं दिल की जांच? करा लेते हैं, साल में एक बार तो हो जाती है। क्यों कराते हैं दिल की जांच साल में एक क्या बार? हार्ट की पता चलती रहती है, ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या अब कोई अंदरूनी कोई बीमारी तो नहीं है। अब तो सारी चीज़ें ट्रांसप्लांट हो जाती हैं, फिर किस बात का डर है? दिल ट्रांसप्लांट नहीं होता भैया, आदमी चला जाएगा। हाँ, तो वही कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो दिल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो आप अपने दिल का ध्यान किस तरह से रखते हैं? रूम में रूम हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाहर गाड़ी से घूम रहे हैं 4 व्हीलर से और चला के, इससे ज़्यादा क्या सेफ्टी कर रहे हो। अच्छा, डाइट बेहद ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो आपका खान पान होता है उसका असर आपके हार्ट पर पड़ता है, तो आप खान पान में कुछ बदलाव करते हैं? नहीं, नॉर्मल खान पान तो नॉर्मल हरी सब्जियाँ दाल वगैरह यही चलता है। चिकन कभी कभी कर लेते हैं। जो लोग देखा जाए बहुत ज़्यादा डाइट प्लान नहीं करते हैं, इसके अलावा कहते हैं कि जब नींद पूरी नहीं होती है तो उसका असर भी हमारे हार्ट पर पड़ता है। तो आप प्रॉपर नींद ले रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है और लोग नींद ले रहे हैं? और लोगों की तो पता नहीं, अपन तो प्रॉपर नींद ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोग कि आप अपने दिल का ध्यान रखें, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, अपना ख्याल रखें जितने से जितना ज़्यादा रख सके। कोई सर्दी ज़्यादा पड़ रही है अभी, ठंड बहुत है ग्वालियर में। ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में ठंड से खुद का बचाव करना बेहद ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक वक्त था जब एक तस्वीर देखने के लिए मिलती थी कि जो बुज़ुर्ग होते थे उनमें हार्ट अटैक आता था। धीरे धीरे 40-50 की उम्र के जो लोग होते थे उनमें अटैक आना शुरू हुआ, और उसके बाद एक तस्वीर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। वो तस्वीर बढ़ी है कि लोगों जो हमारे बीच में हैं उनमें युवाओं में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले जो हैं वो बढ़े हैं। उसका कारण ये है कि आप सुबह डॉक्टर्स जो कहते हैं कि सुबह नाश्ता कीजिए, उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत कीजिए, और मैं ऐसी नाश्ते की दुकान पर पहुंचा हूं जहाँ लोग जो हैं वो गर्मा गर्म जलेबी और पोहे का आनंद ले रहे हैं। कैसा लग रहा है भैया पोहा? बहुत शानदार लगता है भैया, हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं। अच्छा, भैया का टेस्ट नंबर 1 है, दूर से बाड़े से आए हैं यहाँ पोहे खाने पोहे खाने के लिए आए हैं और स्वाद नंबर 1 है।
आपका दिल का टेस्ट कैसा है ये बताइए। बहुत अच्छा, मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है पोहे खा के। दिल खुश हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो दिल खुश है क्या अंदर से? बिल्कुल खुश है सर, ऐसे ही मरना, 8 पोहे खा के मरेंगे ना हार्ट अटैक से। ये बताइए, एक तस्वीर देखने के लिए आ रही है कि युवाओं में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, तो खुद के दिल का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या लगता है आपको? मॉर्निंग वॉक जाते हैं सुबह, अपना ध्यान रखते हैं। अच्छा, सर्दी से बचना ज़रूरी है इस समय, कैप वैप लगाए रखें, आप बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, कुछ नहीं होगा, हार्ट अटैक के मामले कभी नहीं आते। मतलब आप अपने फिजिकली अपने शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, दिल को खुश रख रहे हैं, और पोहा खाने के बाद तो और दिल ज़्यादा खुश हो जाता है। और दिल खुश हो जाता है पोहा खाने के बाद, और ज़्यादा दिल खुश हो जाता है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, जैसे कि मैंने इनसे सवाल भी किया, उन्होंने कहा कि मैं वर्कआउट करता हूँ और वर्कआउट के कारण हार्ट को हेल्दी रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि आज के डेट में युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है रहता है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि फैमिली स्ट्रेस, एजुकेशन स्ट्रेस, कैरियर स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इस बीच दिल का ध्यान रख पाते हैं युवा? बिल्कुल रख पाता है। अभी आजकल के युवा यही है, प्रॉपर जिम कर रहा है, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, तो इससे अपनी हेल्थ भी प्रॉपर हो रही है। तो यही है, वर्कआउट करना चाहिए डेली लाइफ में, मॉर्निंग वॉक्स करना चाहिए। एक तस्वीर बड़ी देखने के लिए आ रही है, वो सुखद तस्वीर है कि अब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो एक लाइफ स्टाइल जो थी वो थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब जो लोग हैं हर उम्र के, वो योग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। करेक्ट। अभी क्या है, पीएम जो मोदी जी है वो भी इस पे काफ़ी अवेयरनेस कर रहा है कि हमें योग करना चाहिए। काफ़ी लाइक रामदेव बाबा का भी एग्जाम्पल है, काफ़ी उनकी वीडियोस भी आती है, तो योग उस पर प्रोत्साहित हो रहा है कि अपन योग करना चाहिए। तो यही है, प्रॉपर हमें योग भी करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, अपने हेल्थ को सेफ रखना चाहिए, तो ये चीज़ है। अलर्ट भी लोग रह रहे हैं। अभी तक हम देख रहे हैं कि हालांकि सोशल मीडिया का लोग जो भी इन्फॉर्मेशन उस पर आती है उसका नेगेटिव पार्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव पार्ट भी रहता है। वो पॉजिटिव पार्ट है कि हमने देखा रास्ते से गुजर रहा था एक शख्स और अचानक से बेहोश होकर गिरा, उसको मालूम चला कि उसको अटैक आया था। तो इस तरह के जब वीडियो सामने आते हैं, आपके मोबाइल के ज़रिए आप लोगों तक सूचना पहुंचती है, तो हम अपनों को खुद को अलर्ट भी करते हैं ऐसी स्थिति में। बिल्कुल अलर्ट करता है, ये अलर्ट करना चाहिए लोगों को, और उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो वो नेगेटिव से हमें दूर ही रहना है। पॉजिटिव वीडियोस भी आ रही है कि हम वर्कआउट करके प्रॉपर हेल्थ पे ध्यान देख सकते हैं, तो वो ये प्रॉपर मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर और है कि यदि मैं जिस स्पॉट पर खड़ा हुआ हूँ, यदि यहाँ पर किसी को अटैक आ जाए तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे मस्ट जो रहता है वो रहती है CPR। क्या आपको CPR आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल CPR आती हम है। चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जाने इस माध्यम से कि यदि आपके बीच में किसी को अटैक आता है या सिम्टम्स दिखते हैं उसके, तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, उसको लाइव दे सकते हैं आप? लाइक बॉडी पे हम यहाँ पे हार्ट के लेफ्ट में हम यहाँ पे पंप कर सकते हैं, तो उससे मतलब बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, हार्ट एक्टिव हो जाता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो वापस एक्टिव हो जाते हैं, तो हम उससे कर सकते हैं, CPR दे सकते हैं पंपिंग से। तो ये मतलब ये माना जाए कि लोगों को CPR सीखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये मत सोचिए सड़क पर डला हुआ व्यक्ति जो है गिरा हुआ है वो किसी दूसरे का व्यक्ति है। हम भी नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम किसी को अगर लाइफ देते हैं तो एक परिवार जो है वो टूटने से बच जाता है। बिल्कुल बच जाता है। हमें यही अवेयरनेस रखना है, जो भी कोई गिरता है, बेहोश होता है, उसको प्रॉपर टाइमली CPR देना है। कुछ लोग होता है, कुछ डरते भी है, लाइक पुलिस ना कर दे, पुलिस विभाग में इसमें सपोर्ट है, पुलिस विभाग भी सपोर्ट कर रहा है, तो यही है, हमें प्रॉपर CPR देना चाहिए, CPR सीखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सीखना चाहिए CPR। बिल्कुल, देखिए ये युवा हैं और इन्होंने बेहद गंभीर बात कही है कि आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में CPR एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है उसको एक लाइफ दे सकते हैं, उसकी लाइफ को एक दूसरा मौका मिलता है, कहा जाए उसको एक जीवन दान मिलता है। ऐसी स्थिति में आप और हम सब मिलकर यदि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं परिवार जो है टूटने से बचेगा। इसके साथ ही आप अपने लोगों को ज़िंदगी भी दे सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।